विवाह और रावण को श्राप। शूर्पणखा का विवाह कालका के बेटे दानवराज विद्युविह्वा के साथ हुआ था। मान्यता यह है कि शूर्पणखा का पति दानवराज विद्युविह्वा विष्णु भक्त था। रावण को जब यह पता चला तो क्रोध में उसने दानवराज विद्युविह्वा को भी मार डाला। अपने पति की मृत्यु से शूर्पणखा तिलमिला उठी थी। उसने रावण को श्राप दिया था कि मेरे ही कारण तेरा सर्वनाश हो जाएगा। रावण ने शूर्पणखा के पति को मारने के बाद अपनी बहन को अपने भाई खर के पास भेज दिया था। खर दंडकारण्य में रहता था। इसी दंडकारण्य में श्री राम वनवास काट रहे थे। जब शूर्पणखा ने प्रभु राम को देखा तो उन पर मोहित हो गई और श्री राम से विवाह की इच्छा जताई। राम ने खुद को विवाहित बता दिया तो वो लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण ने न केवल उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया बल्कि शूर्पणखा की नाक भी काट दी। उसके बाद ही शूर्पणखा रावण के पास गई और उन्हें माता सीता की सुंदरता का बखान कर उनके अपहरण के लिए उकसाया। जब वनवास में सीता से मिलने पहुंची शूर्पणखा, एक कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम ने एक धोबी द्वारा माता सीता के चरित्र पर आरोप लगाने के बाद माता सीता को त्याग दिया था और जब माता सीता ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में रहने लगी थीं, तो इस दौरान शूर्पणखा को माता सीता के वनवास का पता चला था और वह उनसे मिलने आई थी। शूर्पणखा ने इस मुलाकात में माता सीता को भड़काने का प्रयास किया। उसने माता सीता को कहा कि जो अपमान तुम्हारे पति और देवर ने मेरा किया था, तुम्हें उसी की सजा मिल रही है। शूर्पणखा से कुछ कहने के बजाय सीता मुस्कुराई और उसे कुछ ताजे जामुन दिए। सीता ने शूर्पणखा से कहा कि ये जामुन मंदोदरी के बगीचे के जामुनों के समान मीठे हैं। सीता को अपने उपहास से विचलित न होते देख शूर्पणखा असमंजस में पड़ गई थी। इस पर माता सीता ने कहा कि शूर्पणखा को चेताया कि उसके इस प्रतिशोध की आग में रावण पहले ही नष्ट हो चुका है। सीता ने शूर्पणखा से कहा कि उसे बिना शर्त प्यार करना सीखना चाहिए। शूर्पणखा क्रोधित हो गई और अपने अपमान के लिए न्याय की मांग की। इस पर माता सीता ने चेताया कि उसके जिद का पहले ही क्या परिणाम हो चुका है और अब वो यही हरकत फिर से ना करे। सीता ने उसे अतीत को भूलकर आगे बढ़ने की सलाह दी। माता सीता की इस बात से शूर्पणखा को बड़ी आत्मग्लानि हुई।